हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर है फिर से एक नए क्लास के साथ। तो लास्ट क्लास में हमने नरेशन चेंज स्टार्ट किया था, तो आज नरेशन चेंज का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि नरेशन चेंज क्या है। उसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के समय हम क्या करना चाहिए। तो नरेशन चेंज में मेन क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन चेंज कैसे करते हैं, डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस करना पड़ता है, वो सब हमने पहले वाले पार्ट में करा दिया था। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं वो हो जाता है सिंपल पास्ट, है ना। तो वो वैसे ही मैंने प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक का क्या क्या चेंजेस होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो आपको लिस्ट दे दिया गया था इससे पहले वाले क्लास में। तो आज देखिए हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो कि डायरेक्ट स्पीच में है, तो उसको जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो वो कैसे चेंज हो जाता है वो हमें देखना है। जैसे यहाँ पे हियर है डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में क्या हो गया है, देयर। डायरेक्ट में है दस, तो इनडायरेक्ट में हो गया सो। डायरेक्ट में है अगो, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा बिफोर। हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, ठीक है। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट हम करते हैं तो मैं यहाँ खड़ा था, राम ने कहा मैं यहाँ पे खड़ा था, उसने ये कहा। लेकिन वही बात कोई दूसरा कहेगा तो क्या कहेगा, राम ने कहा था कि वो वहाँ खड़ा था, इसलिए हेयर का हो जाएगा देयर, दस हो जाएगा सो, अगो हो जाएगा बिफोर, नाउ हो जाएगा देन, टुडे हो जाएगा दैट डे, टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, और लास्ट नाइट हो जाएगा द नाइट बिफोर। मतलब लास्ट नाइट मतलब कल रात, तो नाइट बिफोर मतलब आज के आगे का रात, है ना। तो ऐसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए एजर्टिव सेंटेंस। तो एजर्टिव सेंटेंस में हम कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस करते हैं। एजर्टिव सेंटेंस मतलब हाँ वाचक वाक्य, है ना। तो डायरेक्ट में देखिए क्वेश्चन है, ही सेज आई वर्क हार्ड, तो वो कहता है वो मेहनत करता है। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम ही रहेगा, ही सेज, यहाँ पे लिंकर आ जाएगा कंजंक्शन दैट, और आई वर्क हार्ड हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड, क्योंकि उसने कहा वो काम करता है, तो यहाँ पे आई वर्क हार्ड नहीं होगा, ही सेज ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। और यहाँ पे जब हम सेज देखते हैं तो यहाँ पे जो वर्ब होगा उसमें भी हम एस लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, उसने मुझे कहा तुम, मतलब मुझे क्या कह रहा है, तुम मेहनत करते हो। तो यहाँ पे जैसे सेज जब होता है तो वर्ब में हम एस लगाते हैं, और यहाँ पे सेज ही रहता है इनडायरेक्ट में भी। लेकिन जब डायरेक्ट में सेज टू, यहाँ पे सेज के साथ टू भी है, इससे पहले हमने सेड प्लस टू जब हम करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, टोल्ड लगाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे सेज और टू जब लगता है तो हम यहाँ पे टेल्स लगाएंगे, ठीक है। और सेड टू होगा तो टोल्ड, तो हो जाएगा ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड, उसने मुझसे ये कहा कि मैं मेहनत करता हूँ। नेक्स्ट, ही सेड द सन इज अ स्टार, उसने कहा सूरज एक तारा है, नक्षत्र है। तो यहाँ पे he said that the sun is a star हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसको जस्ट चेंज करना है और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। कहने का तरीका आपको बदलना है। नेक्स्ट, he said I came here yesterday, तो उसने मुझसे कहा वो यहाँ कल आया था, yesterday को आया था। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक लिस्ट दिखाया था जहाँ पे अगर yesterday है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। तो यहाँ पे भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा ही सेड दैट आई केम हो जाएगा ही, कौन आया, वो आया, तो ही केम देयर, हियर हो जाएगा देयर, yesterday हो जाएगा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। ही सेड दैट ही केम देयर द प्रीवियस डे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। किसी सेंटेंस में जब प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर जैसे कि हमने देखा एजर्टिव सेंटेंस में अगर सेज है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सेज ही रहता है, लेकिन वर्ब में हम एस जोड़ते हैं। और अगर सेज टू है तो वहाँ पे टेल्स हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे हमने चेंजेस किया, वैसे ही जब इंटरोगेटिव में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आता है। तो वहाँ पे जब सेड टू हमें दिखता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो जो सेड टू है उसको चेंज करके हम लिखेंगे आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड। ठीक है, तो ये सब चेंज हो जाएगा। आस्क के बदले सेड टू के बदले हम आस्क लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे या इंक्वायर्ड लगाएंगे। ठीक है, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा देखिएगा क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क अगर नहीं होगा तो वो प्रश्न नहीं होगा। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो वो इनडायरेक्ट में जब हम इसको चेंज करेंगे तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। वो क्वेश्चन तो है लेकिन उसमें हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, येस नो क्वेश्चन अगर आता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है येस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया था वॉइस चेंज में कि जिस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं उसे हम येस नो क्वेश्चन कहते हैं। और जो WH क्वेश्चन मतलब जिस प्रश्न में आपको WH वर्ड जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, विच ये सब वर्ड दिखते हैं उसे हम WH क्वेश्चन बोलते हैं। इसको हम येस नो क्वेश्चन से मतलब येस और नो आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ येस नो क्वेश्चन को ही कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बताई जाएगी। जैसे येस नो क्वेश्चन है अगर, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट में अगर आपको येस नो क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, तो उसने मुझसे पूछा क्या तुम आ रहे हो। तो आपको अगर कोई पूछेगा क्या तुम कल पार्टी में आओगे, तो आप बोलोगे ना कि अगर आपको जाना है तो हाँ मैं आऊँगा, अगर आपको नहीं जाना है नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो ये होता है येस नो क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ही सेम ही रहेगा लेकिन सेड टू क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, उसने मुझसे पूछा। ठीक है, आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर कुछ भी लगा सकते, इसका मतलब ही क्या है, पूछना। ही आस्क्ड मी, और यहाँ पे हम कंजंक्शन दैट नहीं लगाएंगे। जैसे कि दूसरे सेंटेंस में हम कंजंक्शन दैट जोड़ के, लिंकर जोड़ के वो रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम दैट यूज़ नहीं करेंगे। उसके बदले हम क्या यूज़ करेंगे, अगर येस नो क्वेश्चन है तो वहाँ पे हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे इफ़ या वेदर, और अगर WH क्वेश्चन है तो वहाँ पे कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे येस नो क्वेश्चन जैसे है, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, तो ये हो गया ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग। तो उसने क्या कहा, उसने मुझसे पूछा क्या मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे हम फुल स्टॉप देंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे। ठीक है, अब देखिए WH क्वेश्चन, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, उसने मुझसे पूछा तुम कब आ रहे हो। तो यहाँ पे कब पूछा गया, तो हम ये नहीं कहेंगे यस मैं आ जा रहा हूँ, ऐसे नहीं कहते ना, इसलिए ये WH क्वेश्चन है, ये येस नो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हेन आई वाज कमिंग, और यहाँ पे हमें कोई कंजंक्शन नहीं लगाना है। ठीक है, तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस से। ही सेड टू मी डू यू नो मी, तो उसने मुझसे पूछा क्या तुम मुझे पहचानते हो। तो ये एक येस नो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। ठीक है, नेक्स्ट है शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो उसने उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो अभी, अभी तुम क्या कर रहे हो। तो उसका आंसर हो जाएगा शी आस्क्ड मी व्हाट ही वाज डूइंग देन। जैसे थोड़ी देर पहले हमने लिस्ट में देखा था, नाउ जब होता है डायरेक्ट में, वो इनडायरेक्ट में देन हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव, उसने मुझसे पूछा कब ट्रेन जो है वो आएगा या पहुंचेगा। तो यह हो जाएगा, ये WH क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही इंक्वायर्ड मी व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। विल जो है वो इनडायरेक्ट करते समय वो पास्ट में वुड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी जैसे हमने सेड टू की जगह इंटरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड, इंक्वायर्ड ये सब पूछा था, किया था, इसमें भी हमें सेड टू के बदले ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, मतलब सेंटेंस के मुताबिक आपको ये सेड टू के बदले इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड लगाना है। और यहाँ पे कंजंक्शन हमें टू लगाना है, ठीक है, दैट या कुछ ऐसा नहीं लगाना है। तो कंजंक्शन टू लगाएंगे, और टू जो कंजंक्शन है उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, उसका हम थर्ड फॉर्म, पास्ट फॉर्म यूज़ नहीं करते, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे पहला देखिए उदाहरण, शी सेड टू मी डू नॉट कम हियर, उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पे मत आना। तो ये क्या है, वो ऑर्डर दे रही है ना, आदेश दे रही है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब किसी सेंटेंस में जब कोई आप किसी को ऑर्डर देते हो, अनुरोध करते हो या सजेशन करते हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो उसने क्या कहा, शी सेड टू मी डू नॉट कम हियर, तो उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पे मत आना, तो वो सीधे ऑर्डर कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड टू के बदले हम लगाएंगे ऑर्डर्ड। शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम हियर, डू नॉट हो जाएगा नॉट टू कम हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी गो अवे, तो ये भी क्या है, ऑर्डर्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, तो टू कंजंक्शन हमें लगाना है, और टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई सेड टू जॉन रिमूव योर शूज़, तो मैंने जॉन से कहा अपने जूते हटाओ। तो ये हो जाएगा, आई ऑर्डर्ड जॉन टू रिमूव हिज शूज़, मैंने जॉन को ऑर्डर दिया कि उसके जूते वो हटाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी लेट मी गो देयर, तो उसने मुझसे कहा मुझे कृपया करके वहाँ जाने दीजिए। तो वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी दैट ही माइट गो देयर। तो जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर डायरेक्ट में लेट कोई वर्ड देखते हैं तो वो इनडायरेक्ट सेंटेंस में वो हो जाएगा चेंज होके माइट, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयवाचक वाक्य। जैसे इसका मतलब जब आप अपने अंदर का कोई भावना प्रकट करते हो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि वाव कितना सुंदर पिक्चर है, वाव कितना सुंदर जगह है, हे भगवान ये क्या हो गया। ये जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ये हम अपनी भावना को प्रकट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इंग्लिश में इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ओके, व्हेन यू एक्सप्रेस योर इमोशंस। सो जैसे अगर हमने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू है तो हम आस्क्ड ये लगाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय। फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड ये हम यूज़ करते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी सेम, इसमें भी चेंज होगा। अगर सेड प्लस एलएस वर्ड आपको दिखता है डायरेक्ट सेंटेंस में तो वहाँ पे हम इनडायरेक्ट करते समय लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। और अगर सेड प्लस हरी लिखा है तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड सेड प्लस हुर्रे। हम हुर्रे कब कहते हैं, जब हम खुश होते हैं। जैसे कोई हमने मैच जीत लिया, कोई कुछ उसने कर लिया तो वो खुश होकर बोलता है हुर्रे हम आज मैच जीत गए या कुछ। तो वो क्या है, वो अपना सुख मतलब खुशी को प्रकट कर रहा है। तो ये हो जाए एक्सक्लेम विद जॉय। जॉय मतलब खुशी। नेक्स्ट है सेड प्लस अ, मतलब हम बोलते हैं ना ये क्या हो गया है, हम जब परेशान हो जाते हैं तो वो वर्ड हमारे अंदर से निकलता है। तो ये होता है एक्सक्लेम विद डिस्पाइस या एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। ठीक है। नेक्स्ट सेड प्लस ओ, हम होते हैं ना कि जब कुछ चीज़ हमें सरप्राइज कर देती है तो हम बोलते हैं ओ ये तो मुझे पता नहीं था, ओ ये भी हुआ था क्या, हम ऐसे बोलते हैं सरप्राइज जब हम वो उस भावना को प्रकट करते हैं। तो सेड प्लस ओ जब हम देखेंगे तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है
सी सेड यस आई एम अनडन। तो उसने कहा हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। अनडन मतलब बर्बाद। तो यहाँ पे एलिस कब यूज़ करते हैं? जब कोई इंसान दुख में हो या किसी परेशानी में, तो हम बोलते हैं ना हे भगवान एलिस। तो हे भगवान जो हम बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में एलिस कहा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? शी एक्सक्लेम विथ सॉरो, क्योंकि वो दुख प्रकट कर रही है। तो ये हो जाएगा शी सेड, सॉरी शी सेड नहीं, शी एक्सक्लेम्ड। शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो शी इज अनडन। तो उसने दुख प्रकट करते हुए कहा कि वो बर्बाद हो चुकी है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, शी सेड हुरे वी हैव वॉन दिस मैच। तो उसने कहा हुरे, हम मैच जीत चुके हैं। तो जब हम खुश होते हैं या कुछ हमने जीत हासिल की होती है, तब हम जाके हुरे बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि हुरे हम ये मैच जीत चुके हैं। तो जब हम हुरे कब कहते हैं? जब हम खुश होते हैं, जब हम अपनी खुशी प्रकट करते हैं। तो ये हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। कुछ देर पहले जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको सेड प्लस हुरे दिखे तो आप क्या लिखोगे? एक्सक्लेम विथ जॉय। तो यहाँ पे हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। तो उसने खुशी प्रकट करते ये कहा कि वो मैच जीत चुके हैं। यहाँ पे हमने दैट नहीं लगा था, यहाँ पे हम दैट लगाएंगे, ठीक है। शी एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट शी इज अनडन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी सेड व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। उसने कहा कितना अच्छा सरप्राइज है। हम बोलते हैं ना कि व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, अगर आपको कोई सरप्राइज देता है तो ये क्या है? जब आप चौंक जाते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे सरप्राइज कुछ ऐसे वर्ड से यूज़ नहीं किया गया है ना। अगर यहाँ पे सेड प्लस ओ जब होता तब हम जाके एक्सक्लेम विथ सरप्राइज लिखते, लेकिन यहाँ पे सेड के साथ ओ नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सरप्राइज लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सक्लेम विथ सरप्राइज नहीं लिख सकते, क्योंकि सरप्राइज पहले यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी एक्सक्लेम दैट इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। हेलो, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छावाचक वाक्य, मतलब जिस वाक्य में आप अपनी इच्छा प्रकाश करते हो, इच्छा प्रकट करते हो, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो ये क्या है? वो प्रे कर रहे हैं ना किसी के लिए, इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा मे गॉड ब्लेस यू, तुम्हें भगवान तुम्हें हमेशा क्या करे? ब्लेसिंग देते रहे, है ना, आशीर्वाद करे। तो यहाँ पे सेड के बदले हमेशा हम लगाएंगे विश्ड या प्रेड। जैसे हमने थोड़ी देर पहले जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में चेंज किया था सेड टू के बदले, वैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी चेंज होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेड टू के बदले हम लिखेंगे विश्ड या प्रेड। तो यहाँ पे वो प्रे कर रहे हैं, है ना, कि भगवान हमेशा आपको आशीर्वाद करते रहे। तो ये हो जाएगा ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, मुझे कह रहे हैं। तो यू हो जाएगा मी और मे हो जाएगा माइट, ठीक है। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी सेड मे गॉड पार्डन हिम। तो उन्होंने कहा कि भगवान करे उसकी जितने भी मतलब गलती है वो माफ़ कर दे, भगवान उसको माफ़ कर दे। पार्डन मतलब माफ़ कर देना। तो यहाँ पे ये भी सेम प्रे है, तो यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं वो, तो ये हो जाएगा शी प्रेड दैट गॉड, मे हो जाएगा माइट, माइट पार्डन हिम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू हिम मे यू बी हैप्पी। मैंने उससे कहा तुम हमेशा खुश रहो, मे यू बी हैप्पी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आई विश्ड। वो विश कर रहे हैं ना कि मैं ये चाहता हूँ, मेरे ये इच्छा है कि तुम हम हमेशा खुश रहो। तो आई विश दैट ही माइट,
यू मतलब हिम जो है उसको कहा जा रहा है, तो यहाँ पे ही यूज करेंगे, ठीक है, प्रोनाउन। आई विश दैट ही माइट बी हैप्पी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, वी सेड लॉन्ग लिव आवर इंडिया, हमने कहा कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ता रहे, जन्म जन्म तक वो जीता रहे, है ना, उसकी उम्र जो है वो लंबी हो। तो ये क्या हो गया, ये भी एक विश है, तो इसको हम लिखेंगे वी विश दैट आवर इंडिया माइट लिव लॉन्ग, हम ये इच्छा रखते हैं कि हमारी इंडिया जो है वो आगे बढ़ता ही रहे। तो यहीं पे आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इससे भी और रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम करने वाले हैं। तो जो बेसिक जैसे कि सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है कैसे, वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और एक क्लास होगा। तो आशा करती हूँ आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।